बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी असम्बली में मुश्तरका करारदाद मंजूर। हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन शहदा और जख्मियों के अहले खाना से इजहार यकजहती। दहशतगर्दों के बैरूनी स्पॉन्सर्स और अंदरूनी सहूलतकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। करारदाद के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। रियासत अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अमन और कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगी। करारदाद के आगाज़ में हर सूबे के वसाइल इसके अवाम के होने चाहिए। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा, इस करारदाद के आगाज़ में हर सूबे के वसाइल इसके अवाम के होने चाहिए। महमूद आलम खान का करारदाद में खैबर पख्तूनख्वा को भी शामिल करने का मुतालबा। अगर ये हकूक की जंग लड़ रहे हैं तो ये तो उन्हीं के हक पर डाका डाल रहे हैं। मकसद क्या है कि अगर तरक्की होगी तो ये बयानियां कैसे बनाएंगे जी महरूमी है। हर बात पे कह देना कि कोई एजेंसी उठाती है, खुद आप पहाड़ों पे चढ़ जाएं, खुद आप जानबूझ के किसी क्राइम की वजह से रूपोश हो जाएं। सर गुजारिश ये है, ये मिसिंग पर्सन्स का बयानिया को जोड़कर उसके बाद ये महरूमी के बयानिए को जोड़कर ये बिल्कुल अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दी का महरूमी या हकूक से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ये हकूक की जंग है तो अवाम और अमलाक पर हमलों का क्या जवाब है। लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मजलूमियत और महरूमियत का बयानिया नहीं चलेगा। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, सॉफ्ट टारगेट पर हमला किया गया। दहशतगर्द चाहते हैं क्रिकेट ना हो, कारोबार बंद कर दें। दहशतगर्दों का मकसद भत्ता लेना और लूटमार है। कलअदम तंजीम अपने मफादात के लिए दहशतगर्दी करती है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का मकसद पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाना है। तोड़ जवाब दिया जाएगा जिस तरह दिया है हमने। आज से 2 रोज कबल जो है 170 लाशें वो छोड़ के भागे हैं। हम हिंदुस्तान का जो हमने कुछ शिकस्त फाश दी है आज से तकरीबन 8-10 माह कबल जो है, अब वो इन प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान के खिलाफ जहारियत कमिट कर रहे हैं। नेशनल रिजॉल्व जो है उससे हम इधर भी भारत को और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। दुनिया को मालूम है पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ मैदान में भी भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कुलभूषण यादव भारतीय दहशतगर्दी का मुबोलता सबूत है। दुश्मनों के साथ वही सलूक होगा जो दुनिया में होता है। बलोचिस्तान में दहशतगर्द 177 लाशें छोड़कर भाग गए। भारत और फितनल हिंदुस्तान का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब। अमरीका, चीन, रूस, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। अमरीका की चार्ज d'affaires नेटली बेकर ने कहा, अमरीका पाकिस्तान से इजहार यकजहती करता है। चीन की हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत। कहा, अमन, इस्तेहकाम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है, अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ हैं। उधर भारतीय मीडिया और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बलोचिस्तान वाक़े के बाद गुमराहकुन प्रोपेगेंडा। माहिरीन के मुताबिक भारतीय प्रोपेगेंडा दहशतगर्दी के फ़रोग़ के लिए जारी एक मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन और नफ्सियाती जंग का हिस्सा है। बानी पीटीआई का मामला इंसानी हकूक का मामला है। बानी की आंख का मसला संजीदा है। पेम्स अस्पताल की रिपोर्ट्स मंगवानी चाहिए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक ने कहा कि 60 साल के बाद आंख में ब्लड सर्कुलेशन का मसला बहुत से लोगों को होता है। बानी पिटाई का ऑपरेशन नहीं हुआ, सिर्फ इंजेक्शन लगाया गया। राना सलाउल्लाह को मिनिस्ट्रात के नाहक केस में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से 9 दिन पहले राना सलाउल्लाह को आंख का फॉलेज हुआ। जेल में मुलाकात कैसे होनी है, इस पर आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल से राबता करना होगा। क्या कोई बर्फ पिघलने वाली है? सहाफ़ी का वज़ीर दिफा से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला केपी की मुलाकात के बारे में सवाल। ख्वाजा आसिफ बोले, इस मौसम में बर्फ पड़ती है, पहाड़ों पर बर्फ मौजूद है। इस मौसम में हर तरफ बर्फबारी का अंदेशा रहता है। अल्लाह करे मुलाकात के मुस्बत नताइज सामने आए। कल जो मुलाकात हुई है शोएल अफरीदी की, कोई बर्फ पिघलती नजर आ रही है? शोएल अफरीदी अगर जुमरात को जाते हैं तो फिलहाल तो जो है पहाड़ों पे बर्फ ही है, तो और भी बर्फबारी का अंदेशा है। बर्फबारी का अंदेशा हर वक्त इस मौसम में रहता है।
अल्लाह करे वो जो मुलाकात हुई है उसके मसबत नतीजे डॉक्टर उस्मान अनवर, DGFI राव अब्दुल करीम, IG पंजाब तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। राव अब्दुल करीम डिजिटल IG स्पेशल ब्रांच पंजाब, DIG ट्रैफिक पंजाब, RPO गुजरावाला, DIG टेलीकम्युनिकेशन के ओहदों पर फाइज रह चुके डॉक्टर उस्मान अनवर को रिफत मुख्तार राजा की जगह DGFI तैनात किया गया। रिफत मुख्तार राजा को स्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डॉक्टर उस्मान अनवर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। FPCCI के सर्वे में 67% अवाम का बदनवानी का सामना ना होने का इंकशाफ। मुल्कगीर सर्वे की रिपोर्ट के नतायज जारी कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्कगीर सर्वे 6018 राय दहिंदगान की आरा से मुकम्मल किया गया। 59% राय दहिंदगान के मुताबिक सरकारी अहदेदारान में गैर कानूनी ज़राए की दौलत बनाने का रुझान है। 24% राय दहिंदगान ने कहा अकरबा परवरी ने मेरिट की खिलाफ वर्जी की। 27% अफराद की रिश्वत सताने की शिकायत। एंटी करप्शन इदारों में नैब सबसे मुअस्सर इदारा समझा गया। शफाफियत के आशारिये में इस्लामाबाद सरे फहरिस्त, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा नुमायां। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि बदनवानी के खात्मे के लिए भरपूर इक़दाम किए। सर्वे दुरुस्त हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए किया गया। एक सियासी गिरोह ने सियासी फ़ायदे के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया। सियासी मफाद के लिए सत्यानाश और बेड़ा गर्क जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। बेबुनियाद तनक़ीद से खुद एतमादी को नुकसान पहुँचता है। एक तरफ दहशतगर्दी, दूसरी जानिब लोग मुआशी मसाइल का शिकार हैं। नाकिस पॉलिसियों की वजह से ये बहरान है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा आज गंदम और रोटी क्यों महंगी है, किसान की सूरत हाल खराब है, कौन सा माफिया इससे पैसा कमा रहा है। पीपल्स पार्टी अपने इदारों के साथ खड़ी है। चौधरी मंजूर बोले हुकूमत के जाली आशारिये हैं, इंडस्ट्री को पैकेज के खिलाफ नहीं, हुकूमत ज़राअत पर भी सब्सिडी दे। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात जुमे को इस्तांबुल में होंगे। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक सऊदी और मिस्र समेत दीगर ममालिक के नुमाइंदगान भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अमरीकी खुसूसी LG स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्तांबुल में मुलाकात करेंगे। ईरानी हुकाम के मुताबिक तेहरान हुकूमत तफसुदगी पर लचक दिखाने को तैयार है। अमरीकी फौजी असासों को ईरान से दूर मुंतकिल किया जाए। बॉल अब अमरीकी सदर की कोर्ट में है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल या बंद करने पर आमादा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है बातचीत सिर्फ जौहरी प्रोग्राम तक महदूद रहेगी। मुज़ाकरात इलाकाई ममालिक के जरिए किए जाएंगे। उम्मीद है कि अमेरिका से जौहरी मुआहदा हो जाएगा। अमेरिका से मसलहतकार दोस्तों के जरिए बातचीत जारी है। ईरान अमेरिका के साथ एक मुनसिफाना और मुतवाज़न मुआहदे तक पहुँचने के लिए तैयार है। ईरान के साथ बातचीत जारी है। डील तय न हुई तो नताइज बहुत बुरे होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबाह। कहते हैं वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग रुकवाने के लिए काम कर रहे हैं। जंग बंदी पर अच्छी खबर आने की तवक्को है। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज। वफाकी आईनी अदालत का इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के लिए 90 दिन मांग लिए। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कोयटा 10 किलोमीटर का शहर है। इलेक्शन कमीशन इतने से इलाके की हल्का बंदियां नहीं कर सकता। मुकदमे को 5 साल ज़ेर इल्तवा नहीं रखेंगे। फैसले में बल्दियाती इंतखाबात के लिए टाइमलाइन देंगे। जस्टिस रोजी खान ने रिमार्क्स दिए कि 10 किलोमीटर का शहर की हल्का बंदियां ना होना बाइस हैरत है। इतने बड़े इदारे के लिए यह काम मुश्किल नहीं होना चाहिए।
जजेस को जज्बात नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करने होंगे। अदालत ज़ाती अखलाकियात या हमदर्दी से कानून की जगह नहीं ले सकती। वफाकी आईनी अदालत ने तालिब इल्म को स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त देने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि कानून, ज़ाब्ते या रेगुलेशन में स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त नहीं। अदालती फैसलों की बुनियाद ज़ाती अकायद या सियासी हक़ाइक़ नहीं बन सकते। जजेस को कानून के मुताबिक बिला खौफ व इम्तियाज़ इंसाफ करना होता है। पाकिस्तान अफराद नहीं बल्कि आइन के तहत चलने वाली रियासत है। हमदर्दी को कानूनी जिम्मेदारी पर तरजीह देना अदालती मनसब से इनहराफ। जिरह के नाम पर गवाह को हिरासा करना और गैर मुतल्लिका सवालात करना नाकाबिले कबूल है। जिरह का हक ना तो लामहदूद है और ना ही बेलगाम है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले कानून के मुताबिक करार दे दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ट्रायल कोर्ट को गैर जरूरी जिरह महदूद या ख़त्म करने का मुकम्मल कानूनी इख्तियार हासिल है। अदालतें गवाहान को गैर जरूरी तस्दीक और दबाव से महफूज रखने की पाबंद हैं। गवाहान को तवील जिरह के जरिए थकाकर गलती पर मजबूर करना इंसाफ के मुनाफी है। पसंद की शादी करने वाली लड़की को शोहर के साथ जाने की इजाज़त। वफाकी आईनी अदालत की लड़की के वालिदैन को मुबैना जाली निकाह पर मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। अगवा नहीं किया गया, मर्जी से शहरियार से शादी की लड़की मारिया का अदालत में बयान। वालिदैन के वकील ने कहा कि बच्चे की उम्र 12 साल है, निकाह नहीं हो सकता। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए, लड़की खुद को बालिग बता रही है। बर्थ सर्टिफिकेट और बेफॉर्म 10 साल की ताखीर से लिया गया। लाहौर बसंती रंगों में रंग गया। लाहौर ये पेश लड़ाने को तैयार, 3 दिन में मजीद इंतजार। आसमान पर होगी रंगों की बहार, पतंगों और डोर की दुकानों पर रश। लाहौर में पतंगों और डोर की फरोख्त का रिकॉर्ड कायम। 2 रोज में 34 करोड़ का बसंत का सामान बिक गया। लाहौर में डोर और पतंगों की किल्लत, पंजाब हुकूमत ने शेखपुरा, कसूर, फैसलाबाद, मुल्तान में पतंगों और डोर की तैयारी की इजाजत दी। शब बरात रहमत और बरकतों वाली रात। शब बरात आज मजहबी अक़ीदत एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद में ज़िक्र इलाही की खुसूसी महाफिल होंगी। मुसलमान अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होकर अपने गुनाहों की बख्शिश मांगेंगे। मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआएं की जाएंगी। उलमाए कराम, खतीब हज़रात और मुक़र्रिरीन शब बरात की फजीलत बयान करेंगे।